हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पे सिलेक्ट क्लासेस में गाइस। और मेरा नाम है प्रदीप जांगीर सर। तो मैं स्वागत करता हूं आपका। ठीक है, हमारे इस चैनल पे गाइस देखो, अब जो हमने स्टार्ट किया ना वो किए मैंने। ये जो आपकी है वो है 1000 पजल की सीरीज है। ये कितनी है? 1000 पजल लेके चलूंगा। इसमें मैं आपको हर प्रकार की पजल कराऊंगा, चाहे प्री लेवल की हो चाहे मेंस लेवल की हो। हर प्रकार की पजल को मैं कवर करूंगा। ठीक है, देखो गाइस, अगर आपने टारगेट कर रखा है 2022 के लिए, ठीक है, कि आपको बैंकर्स बनना है, चाहे आईपीएस पीओ हो, क्लर्क हो, एसबीआई पीओ हो, क्लर्क हो, या आपका ग्रामीण बैंक हो, आरआरबी हो, ठीक है, उसका पीओ लेवल का हो, या आपका क्लर्क लेवल का हो गाइस, तो इसमें हर प्रकार की जो पजल आती है और सिटिंग अरेंजमेंट जो आता है, तो उसका जो डर है ना गाइस, ये देखो, ये जो आपका सिलेबस है ना रीजनिंग का, ये 70 to 80% सिलेबस क्या करता है, कवर अप करता है। आज जो हमारी क्लास होगी ये दूसरी क्लास है। ठीक है, कल मैंने की थी डेली आपको रात को 9 बजे, मंडे टू फ्राइडे आपको क्लासेस मिलेगी गाइस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखो गाइस, अभी जो ट्रेंड में चल रहा है ना, कि जो आपका ट्रेंड चल रहा है कि सर्टेन अनसर्टेन नंबर की पजल जो आती है सिटिंग अरेंजमेंट, तो वो आपको प्री लेवल में देखने को मिली है। पहले क्या होता था, ये मेंस लेवल में थोड़े 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल के साथ मिलती थी, बट अभी जो सिंगल वेरिएबल के साथ आपको प्री लेवल में देखने को मिली होगी। अगर आपने अभी आरबीएस क्लर्क के एग्जाम दिए, एसबीआई पीओ के एग्जाम दिए, तो आपको जरूर देखने को मिली होगी। ठीक है, इस देखो, इस प्रकार की पजल्स में क्या होता है कि ये क्या करता है कि एक रो दे देता है, उसमें सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन को दे देता है, बट ये कंफर्म नहीं करता कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, और उनकी डेफिनेट इंफॉर्मेशन या पॉसिबिलिटीज में इंफॉर्मेशन आपको दे दी जाती है। तो आपको मैंने बताया था इन क्वेश्चन, इस प्रकार की जो पजल्स होती है सिटिंग रीजन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या है, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज के साथ साथ आपको वो इंफॉर्मेशन पकड़नी है जो एकदम डेफिनेट हो। ठीक है, चलिए, ये हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। चलिए देखो इसने क्या बोला, अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। जब फेस से अगर हमारा नॉर्थ हो, तो हमारा ये क्या होगा, राइट साइड होगा। ठीक है, ये क्या होगा, मेरा राइट हैंड होगा, और ये मेरा क्या होगा, लेफ्ट हैंड होगा। ठीक है, चलिए, ये दो प्रकार की आप चीजें ध्यान रखें। और बट जब बात करेंगे साउथ, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, राइट हैंड हो जाएगा। ठीक है, और ये मेरा क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, देखो इसने क्या बोला, एम सिट फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ ओ, मतलब ओ के फोर्थ लेफ्ट में कौन बैठे हैं, आपके ओ बैठा है, एंड ओनली 2% लेफ्ट ऑफ एम। ठीक है जी, तो ये मेरा एक देखो डेफिनेट पता चल गया ना यहाँ से कि ओनली 2% किसके लेफ्ट में, ओ एम की, सॉरी, तो मेरा एम यहाँ हो जाएगा, है ना, ये मेरा एम हो जाएगा। इसके लेफ्ट में 2% है, एक, दो, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा लेफ्ट हैंड। क्या हो जाएगा, मेरा लेफ्ट हैंड हो गया। ये डेफिनेट इन्वॉल्व, उसने क्या बोला था, एम जो है ना आपका फोर्थ लेफ्ट ऑफ क्या है, ओके। तो देखो, एक, दो, तीन, ये जगह किसकी हो जाएगी, मेरी ओ की। तो ये हो गया मेरा। चलिए, आगे उसने क्या बोला, ओनली 2% सिट बिटवीन एम एंड क्यू। एम और क्यू के बीच में कितने पर्सन है आपके, 2% है। तो देखो, अगर अगर लेफ्ट साइड देखो तो एक, दो, 2% तो आ जाएंगे, बट क्यों नहीं आ पाएगा, क्योंकि ये क्या है, मेरी लेफ्ट हैंड है। तो मुझे पता चल गया, एक, दो, ये किसकी जगह हो जाएगी मेरी, ये हो जाएगी मेरी क्यू की। ठीक है, चलिए, तो इसको मैं यहां से हटा देता हूं, ये मेरी हो चुकी है। चलिए आगे देखिएगा इस, आगे उसने क्या बोला, आर सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। मतलब क्या है, क्यू के सेकंड लेफ्ट में कौन होगा मेरा, वो होगा आर। तो देखो, क्यू मेरा ये रहा, तो ये मेरी डेफिनेट इंफॉर्मेशन है कि क्यू के सेकंड लेफ्ट में कौन होगा, मेरा आर होगा। तो ये हो गया मेरा आर, ये भी हो गई मेरी। चलिए, आगे क्या बोला, एस सिट फोर्थ टू द राइट ऑफ ओ। मतलब ओ के फोर्थ राइट में एक, दो, तीन, चार, फोर्थ प्लेस पे कौन बैठेगा, मेरा एस बैठेगा। तो देखो, ओ मेरा ये रहा, तो एक, दो, तीन, और ये मेरे चार, तो ये हो गया मेरा एस। ठीक है जी, ये भी हो गया। तो इन दोनों इन्फॉर्मेशन को यहाँ से मैं हटा देता हूँ, क्योंकि मेरी हो चुकी है। चलिए, आगे देखिए, आगे बोला कि नॉट मोर देन 5% सिट बिटवीन पी एंड क्यू। मतलब क्या है, पी और क्यू के बीच में कम से कम, मतलब मोर देन 5 नहीं हो सकते, मतलब 5 नहीं होंगे, 5 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, और 0 भी हो सकते हैं। चलिए, आगे बोला कि पी सिट राइट ऑफ एस। एस के कहीं राइट में कौन बैठेगा, मेरा पी बैठेगा। ठीक है जी,
अगर देखो एस के राइट में पी को यहाँ लेता हूं तो 1 2 3 4 पॉसिबल है, 1 2 3 4 5 पॉसिबल है। पी मेरे यहाँ भी हो सकता है, पी मेरे यहाँ भी, पी यहाँ भी, पी यहाँ भी। चलिए आगे बोला कि 8% सिट बिटवीन पी एंड जी, मतलब क्या है, पी और जी के बीच में कितने परसेंट है आपके, 8% होंगे। हु इज सिट एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, मतलब किसी रो पे बैठेगा ये, एंड में, ये किसी एंड में होना चाहिए। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, पॉसिबिलिटी चेक करता हूँ। देखो अगर सपोज मैं पी को यहाँ पे लेता हूँ, है ना, सारी इंफॉर्मेशन हो चुकी है, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 पॉसिबल है पी और क्यू के, और एस के राइट में आ गया मेरा पी। बट अगर आप देखो पी को यहाँ लेते हो, पी को यहाँ भी ले सकते हो, पी को यहाँ, बट ये क्या एस के लेफ्ट में आ जाएंगे। उसने क्या बोला पहले कि एस के राइट में होना चाहिए, राइट में जगह होती है ये वाली बस, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 हो गए, मोर देन 5 भी नहीं हो, हमारा काम भी हो गया। चलिए आगे बोला पी और जी के बीच में कितने परसेंट होने चाहिए, 8। तो देखो अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 तो पॉसिबल नहीं है यहाँ, तो मुझे पता चल गया यहाँ पे आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये किसकी जगह हो जाएगी, मेरी जी की, और ये मेरा क्या हो जाएगा, राइट हैंड हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इस प्रकार के जो है ना, जितने भी इस प्रकार की आपकी सेटिंग अरेंजमेंट आ जाती है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है काम, आपको उस क्वेश्चन को पढ़ना है। उसके बाद सारी इंफॉर्मेशन को आपको एक जगह लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद उस इंफॉर्मेशन से जितनी भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है ना, सारी की सारी की आपको पुट करनी है, ठीक है। और चेन टाइप में सॉल्व करना है उसको, ठीक है। जैसे चेन आती है ना आपकी, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, ऐसे नहीं, तो उस प्रकार के आपको सॉल्व करना है। देखो गाइस मैंने पहले भी कहा था, अभी आपको स्पीड पे फोकस नहीं करना है। अगर आप बिगिनर्स हो तो अभी आपको क्या करना है, एक्यूरेसी पे फोकस करना है, ठीक है। कि हमारा क्वेश्चन कितने सेकंड, कितने मिनट है, चलो 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट भी आप ले सकते हो, बट कोशिश करनी है आपको अभी एक्यूरेसी पे फोकस करना है, ना कि स्पीड पे। अगर आप एक्यूरेसी के साथ करते हो तो धीरे धीरे लास्ट आते आते आपकी क्या होगी, स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, ठीक है। अब देखो गाइस एक चीज और बता देता हूं मैंने क्या टारगेट किया है। 2022 में अगर आपको जो भी बैंक के एग्जाम देने हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसके लिए टू डू लिस्ट लेके आ रहा हूँ एक, ठीक है। आपका बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला मुझे एसबीआई क्लर्क के लिए, सॉरी एसबीआई पीओ के लिए मैंने, और आईबीपीएस पीओ के लिए मैंने, जो हमारी टू डू लिस्ट थी उसके लिए आपका बहुत ही अच्छा प्यार मिला मुझे। अब मैं क्या करूंगा, आने वाले जितने भी 2022 के एग्जाम से टारगेट करते हुए, मैं एसबीआई को क्लर्क को टारगेट करते हुए, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ अप्रैल में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। तो मैं वहां से टारगेट करके ले रहा हूँ, 3 से 4 महीने की टू डू लिस्ट होगी, तो आप जरूर उसको फॉलो करेंगे। चलिए गाइस देखो गाइस, ये हमारा आ गया अब मंथ बेस पजल। अब इसमें क्या होता है, देखो मंथ बेस में क्या होता है, जैसे क्वेश्चन आपको मिलेगा, ये तो सिंपल है, इसमें डायरेक्ट मंथ दे दिया और उसका आपको पर्सन को पुट करना है। बट जो अभी के एग्जाम में देखने को मतलब वो डेट के साथ मिला है, मंथ प्लस डेट। उसमें क्या होता है कि आपको 2 डेट दे दी जाती है, उसके साथ मंथ, जैसे अगर जनवरी मंथ दिया है तो डेट दे देंगे उसकी, मार्च की 2, अप्रैल की 2, ऐसे आपको दिया जाता है। बट अभी हमने जो पार्ट किया है ना मंथ बेस पजल का, वो बिल्कुल इजी लेवल का, ठीक है। इसमें कितने 7% दे रखे हैं आपको, ठीक है, ये हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो गाइस इसने क्या बोला, हमारे पास कितने परसेंट है, 7, और हमें 7 मंथ में देखो जनवरी दे रखा है, तो सबसे पहले काम जनवरी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है मार्च, चलिए मार्च के बाद अप्रैल मई, अप्रैल और मई, ठीक है। मई के बाद क्या हमारे पास जून जुलाई अगस्त, ये हो गया मेरा जून, ये हो गया मेरा जुलाई, ये हो गया मेरा अगस्त, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, इस टेबल को बनाना है, ठीक है। चलिए टेबल को बनाने के बाद आपको एक काम और करना है, कौन से मंथ में इवन डेट आते हैं, कौन से मंथ में आपके ऑड डेट आते हैं, आपको ये लिखना है सबसे पहले, ठीक है। चलिए मैं आपको सारा करके बताता हूँ। देखो जनवरी मंथ में हमारे 31 दिन होते हैं, है ना। उसके बाद आपके मार्च में होते हैं 31, अप्रैल में होते हैं आपके 30, मई में कितने होते हैं, 31, जून में होते हैं आपके 30, जुलाई में आपके 31, और लास्ट आपका बचता है 31, ठीक है। तो अगस्त मंथ में कितने आते हैं मेरे, 31 दिन आते हैं, ठीक है। तो चलिए
ये हमने कर लिया। अब देखो हमें इंफॉर्मेशन कहाँ से दे रखी है, हमें देखो यहाँ से दे रखा है ना, यू वॉज बोर्न इन द मंथ ऑफ विच हैज इवन नंबर डेज। मतलब क्या है, आपका जो क्यू आएगा ना वो इवन नंबर डेज में आएगा, ठीक है। अब देखो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी बनती है, या तो अप्रैल मंथ में आ सकता है या फिर जून मंथ में आ सकता है। तो मैं दोनों केस आपको समझाता हूँ, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। बड़ी शिद्दत के साथ मैंने कंटेंट को तैयार किया है। कृपया करके ज़्यादा शेयर करें और बच्चों को पहुंचाएं जो 2022 में बैंकर्स बनना चाहते हैं, ठीक है। तो देखो क्यों मेरा क्या होगा, एक बार अप्रैल मंथ में आ जाएगा, ठीक है, और एक बार मेरा जून मंथ में आ जाएगा, ठीक है जी। ये हो गई। चलिए आगे बोला 2 पर्सन वर बॉर्न बिटवीन एस एंड क्यू, है ना। एस और क्यू के बीच में कितने पर्सन आएंगे मेरे, दो आएंगे। अब पॉसिबल है कि मेरा क्यू ऊपर भी आ सकता है और मेरा नीचे भी आ सकता है ना। तो चलिए अब देखो पहले केस में एक दो पॉसिबल है, नंबर पर्सन दो तो आ सकते हैं बट ऊपर एस नहीं आ सकता। तो एक दो ये मेरा क्या हो जाएगा, एस। सेम सेकंड के नीचे नहीं आ सकता, एक दो पर्सन तो आ जाएंगे बट एस की जगह पॉसिबल नहीं है। एक दो ये हो जाएगा मेरा एस, ठीक है जी। तो ये हो गया, इसको यहां से हटाए। चलिए आगे देखो, उसने बोला कि यू जस्ट ओल्डर देन आर बट नॉट इन द सेम, बट नॉट इन द मंथ ऑफ इवन नंबर डेज। देखो जो आपका यू है ना, जस्ट ओल्डर देन आर, मतलब आर से जस्ट पहले पैदा होगा वो किसी मंथ में, कौन, आपका यू। ओल्डर तभी होगा ना, बट नॉट इन द इवन नंबर डेज, मतलब क्या ये ऑड डेज में आएगा। चलिए देखो यहाँ पॉसिबल है, यहाँ भी पॉसिबल है। इस केस में यहाँ पॉसिबल नहीं है ना, यहाँ पॉसिबल नहीं है। बट देखो ये वाला सेकंड केस देखो, ये हो गया, ये पॉसिबल है। बट इसमें मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज है ना, तो मैं भी चेक करूंगा आगे। आगे बोला कि मोर देन 2 पर्सन वर बॉर्न बिटवीन आर एंड वी। आर और वी के बीच में कम से कम आपके मोर देन 2 मतलब क्या होंगे कि 3 होंगे, 4 भी हो सकते हैं ना। चलिए एंड हु इज यंगर टू एस, मतलब एस से छोटा है आपका कौन, एस के कहीं बाद, चलो यहाँ पर इसको लिख देते हैं। एस के कहीं बाद आपका कौन आएगा, बी आएगा, तभी तो छोटा होगा वो। तो देखो फर्स्ट केस में एस के बाद एक ही जगह बचती है आपकी ये, है ना। अब मोर देन 2 का मतलब देखो एक दो तीन, अब यहाँ पॉसिबल नहीं है तो एस, आर मेरा यहाँ भी पॉसिबल है, आर मेरा यहाँ भी पॉसिबल है। तो बट उसने क्या बोला था, आर के जस्ट पहले कौन पैदा होगा, वो आपका यू होगा। तो देखो एक दो तीन मतलब मोर देन 2 मतलब 3, तो चार, 3 4 हो गया। अब आर को आपको यही लेना पड़ेगा, कौन से, मार्च मंथ में, क्योंकि उससे पहले कहीं आपका यू पैदा हुआ है, तभी तो ओल्डर होगा यू। चलिए अब देखो ये भी हो गया हमारा। अब देखो एस के बाद वी, एस के बाद वी पॉसिबल है मेरा यहाँ। तो देखो एक दो तीन, ये मेरा किसकी जगह हो जाएगी, ये हो जाएगी बी, क्योंकि मोर देन टू का मतलब क्या है, कम से कम 3 तो पर्सन उसके बीच में आएंगे। चलिए इसको यहाँ से हटा देते, है ना। ये भी हो गया ना हमारा। चलिए अब जो हमारा पजल है ना वो लास्ट इंफॉर्मेशन से कंप्लीट हो जाएगा। केस फर्स्ट मेरा सही हो गया, सेकंड। अगर बोला P इज ओल्डर देन T, मतलब T से पहले कहीं आपका कौन पैदा होगा, P। हु इज नॉट बोर्न इन अ मंथ ऑफ जून, मतलब T आपका जून मंथ में तो नहीं आएगा, है ना। चलिए देखो T की जगह यही बचती है ना, T आपका उससे पहले P होगा पैदा। बट उसने क्या बोला, T आपका जून मंथ में नहीं आना चाहिए, यहाँ तो जून मंथ में आ रहा है, मतलब मुझे पता चल गया कि मेरा फर्स्ट केस क्या होगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो मेरा आंसर क्या होगा, वो आ जाएगा सेकंड केस से मेरा आंसर कंफर्म आ जाएगा। तो देखो गाइस बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाया है, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ हर एक सेशन जो है ना मेरा पजल का, चाहे वो सिलेक्शन सीरीज हो इससे पहले जो मैंने कराई है वो हो, चाहे ये जो हमारी 1000 पजल की जो सीरीज स्टार्ट हुई उसको, तो आप क्या करिए, जो जो मैं आपको बोलता जाऊँ ना इन्फॉर्मेशन, उसको लिखते जाइए पहले, ठीक है। आपको नोट्स बना लेने चाहिए ताकि आपको पता चल जाए इन क्वेश्चन के लिए क्या टिप्स है, ठीक है, क्या टिप्स होते हैं, क्या कोई ट्रिक अगर यूज हो रही है तो वो क्या है, क्या इसके स्टेप्स होने चाहिए। गाइस बच्चे क्या करते हैं, जो रीजनिंग का इस टॉपिक को स्किप करने की कोशिश करते हैं मेंस लेवल में। प्री लेवल में अगर आपने देखा होगा तो 15 से 20 मार्क्स के मार्क्स बच्चे क्या करते हैं, अगर आपका इंग्लिश पैटर्न दो गाइस, किसी ना किसी बच्चे का एक सब्जेक्ट तो कंफर्म, या तो वो इंग्लिश में बेस्ट होगा, या वो मैथ्स में होगा, या वो रीजनिंग में होगा। जो बच्चा रीजनिंग में बेस्ट है वो तो बेस्ट है ही,
बट जो बच्चा इंग्लिश में बेस्ट है वो क्या करेगा, रीजनिंग के पजल से और सिटिंग अरेंजमेंट से वो दूर भागेगा। बट अगर आपको लगता है आपको 35 आउट ऑफ 35 लेके आना है ना, तो मेरे साथ जुड़े रहिए, हर क्लास को आप देखेंगे गाइस, तो मैं गारंटी देता हूँ आपका जो 35 आउट ऑफ 35 का जो सपना है ना, वो मैं पूरा करवाऊंगा। ठीक है गाइस, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू गाइस।